नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के YouTube चैनल पर। आईपीओ एनालिसिस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एलटी एलिवेटर लिमिटेड आईपीओ का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको आगे के आईपीओ रिव्यूज का नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। एलटी एलिवेटर लिमिटेड की शुरुआत हुई थी अगस्त 2008 में। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है एलिवेटर सिस्टम सॉल्यूशंस में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। इनका यूएसपी है कस्टमर फर्स्ट फिलॉसफी और 24/7 सर्विस सपोर्ट। कंपनी के पास इन हाउस टेस्टिंग लैब है और एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेस्ट बंगाल के चकचता में सिचुएटेड है, जहां पर कंपनी हर साल लगभग 800 एलिवेटर्स प्रोड्यूस करती है। अब इनका बिजनेस सेगमेंट समझते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। सेगमेंट्स में सबसे पहले है ऑटोमेटिक एलिवेटर्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग के साथ मॉड्यूलर डिजाइन्स। नेक्स्ट है मैनुअल एलिवेटर्स, बजट फ्रेंडली सॉल्यूशंस रेसिडेंशियल और स्मॉल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज के लिए। नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक एलिवेटर्स, हाइब्रिड ऑप्शंस फॉर नीश रिक्वायरमेंट्स। साथ ही कंपनी ईपीसी और ओएंडएम सर्विसेज भी देती है। टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें तो एलटी एलिवेटर मेनली कैटर करती है रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ रॉ मटेरियल्स के लिए। आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। इशू साइज है 39.37 करोड़ का। आईपीओ ओपन डेट है 12 सितंबर 2025, क्लोज डेट है 16 सितंबर, अलॉटमेंट है 17 सितंबर और लिस्टिंग डेट है 19 सितंबर 2025 और ये लिस्ट होगी बीएसई एसएमई पे। प्राइस पॉइंट की बात करें, दिस इज 76 to 78 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का। इस हिसाब से मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट जो रखा गया है वो 2 लॉट्स रखा गया है 3200 शेयर्स का। अमाउंट होता है 2,49,600। स्मॉल एचएनआई के लिए 3 लॉट्स 4800 शेयर्स और ये अमाउंट होता है 3,74,400। बिग एचएनआई के लिए है 9 लॉट्स, शेयर्स हो गए 14,400 और इस हिसाब से अमाउंट होता है 11,23,200। इन्वेस्टर रिजर्वेशंस का जो एक स्लैब है वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 47.48%, एनआईआई के लिए है 14.26%, रिटेल के लिए 33.25% और मार्केट मेकर के लिए 5.01%। मार्केट मेकर इनके हैं रेनबो सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं हॉरिजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं इनके कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उसका यूटिलाइजेशन होगा कुछ इस तरह से। 20 करोड़ रखा गया है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, 8.80 करोड़ रखा गया है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी पार्क स्मार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के वर्किंग कैपिटल के लिए और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं इनके पिछले 3 सालों के। टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में यह था 34.73 करोड़, 24 में यह बढ़कर हो गया 40.63 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह बढ़कर हो गया 56.74 करोड़। पैट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.25 करोड़, यहां से बढ़कर 24 में हुआ 3.17 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा बढ़कर हो गया 8.94 करोड़। एबिटा की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 में 4.05 करोड़, 24 में 6.67 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 15.23 करोड़। नेटवर्थ भी इनका बढ़ा है, फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.57 करोड़, 24 में 10.74 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 45.43 करोड़। बोरोविंग्स फाइनेंशियल ईयर 23 में 13.64, फाइनेंशियल ईयर 24 में 14.02 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 17.30 करोड़। इस हिसाब से रेवेन्यू ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 40% जंप लिया है। पैट में भी 182% ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक। एबिटा मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए हैं, नेटवर्थ स्ट्रॉन्ग जंप हुआ है, रिजर्व्स अच्छे ग्रो हुए हैं, बोरोविंग्स कंट्रोल लेवल पे है। अब की रेशियोज देख लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2025 आरओई की बात करें 20.52%, आरओसी इज 30.50%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.38, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 19.68%, पैट मार्जिन 15.82%, एबिटा मार्जिन 26.94% और ईपीएस आईपीओ की बात करें तो 8.50 ये आरएसपी में दिखाया गया है। पी रेशियो जो है 16.71 ये पोस्ट इशू है। ये कैलकुलेट किया गया है सिंपल मेथड से, जिसमें टोटल पैट को डिवाइड कर दिया गया है इशू के बाद जितने भी उनके शेयर्स बनेंगे उससे। अब हम लोग शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
800 elevators capacity. Second है strong promoter experience and skilled workforce. Third है wide range of elevator products plus services. High revenue and PAT growth trend. अब weaknesses की बात करें, SME IPO इसलिए liquidity risk इसमें high रहेगा. High entry cost है for retail investors, that is of 2.49 lakhs. Limited geographical presence है इनका, primarily वेस्ट बंगाल में. Post IPO EPS dilutions है. Opportunities की बात कर रहे हैं तो rising demand in residential and commercial real estate, growing infrastructure projects in tier 2 and 3 cities, potential expansion in pan India market, smart solutions demand, that is IoT, that is Internet of Things enabled elevators, और इसमें एनर्जी इफिशियंसी इंश्योर्ड होता है. थ्रेट्स की बात करें, कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल जायंट्स, दैट इज ओटिस, कोन, सिंडलर एटसेट्रा. रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशंस, रियल एस्टेट सेक्टर डिपेंडेंसी, कंप्लायंस एंड सेफ्टी रेगुलेशंस टाइटनिंग. जीएमपी और लिस्टिंग एंड की बात करें, अभी तक के डेटा के हिसाब से एलटी एलिवेटर आईपीओ का जीएमपी ट्रेंड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. याद रहे, जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर होता है, सिविक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है ये. अब हम लोग पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं इनका. प्लीज चेक द पीयर कंपैरिजन इन द इमेज हियर व्हिच हैज बीन गिवन इन आरएचपी. सब्जेक्ट कंपनी के लिए पी रेशियो के लिए अपर प्राइस बैंड और आरएचपी के ईपीएस को कंसीडर किया गया है. इस तरह से सब्जेक्ट कंपनी का पी रेशियो आता है 9.18, जो पीयर कंपनी आरएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 43.54 से काफी कम है. क्लोजिंग प्राइस ऑफ पीयर कंपनी इज ₹342.20 रुपीज, और ये सब्जेक्ट कंपनी के प्राइस बैंड के अपर बैंड से काफी ज्यादा है, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन. बिफोर कंक्लूजन, लेट अस सी द लिटिगेशन पार्ट. आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स में सबसे पहले है लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द कंपनी, और इसमें क्रिमिनल केस है अगेंस्ट कंपनी एंड डायरेक्टर्स फाइल्ड बाय सत्यनारायण केडिया, जो सप्लायर इनके रहे हैं. एलिगेशंस जो है वो है ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड, दैट इज इन्वॉल्विंग 61,837 रुपीज. ये बहुत स्मॉल अमाउंट है. सेक्शन 406, 417 और 420 आईपीसी में इसमें केस रजिस्टर करा गया है. बेल ऑब्टेंड है, केस इज स्टिल पेंडिंग. अदर मटेरियल लिटिगेशंस की बात करें तो उसमें नमन नव्य एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, रियल एस्टेट डेवलपर, जो अलेज कर रहा है डिफेक्टिव एलिवेटर्स के लिए और क्लेम कर रहा है 15.93 लाख रुपीस का प्लस डैमेजेस. टोटल ये हो जाता है 19.9 लाख, और रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है. पेंडिंग बिफोर कंज्यूमर फोरम देवघर. प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स के केस में देख लेते हैं तो नो सेपरेट मटेरियल लिटिगेशंस एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी कवर्ड अंडर कंपनी केसेज, नो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज डिसिप्लिनरी एक्शन इन लास्ट 5 years. अब इनके की मैनेजरियल और सीनियर मैनेजरियल पर्सनल के केस में समझ लेते हैं. देयर इज नो क्रिमिनल, सिविल, रेगुलेटरी और टैक्स केसेस पेंडिंग. सब्सिडरी के केस में देखें तो नो मटेरियल लिटिगेशन, टैक्स और रेगुलेटरी केसेस पेंडिंग. ग्रुप कंपनीज की बात करें तो कंपनी हैज नो ग्रुप कंपनीज. टैक्स प्रोसीडिंग्स की बात करें तो इट इज नील फॉर कंपनी. क्रेडिटर्स इनका देख लेते हैं. एज ऑफ 31 मार्च 2025 एमएसएमई ड्यूज इनका है 127.27 लाख रुपीस का, जिसमें 22 क्रेडिटर्स हैं. मटेरियल क्रेडिटर इनके 250.95 लाख के हैं, जिसमें 3 क्रेडिटर्स हैं, और कंपनी आरएचपी में अपना थ्रेशोल्ड रखी है 56.21 लाख. इस हिसाब से ये मटेरियल हो जाता है. अदर क्रेडिटर्स की बात करें तो 289.15 लाख रुपीस, टोटल 81 क्रेडिटर्स को इन्वॉल्व कर रहा है ये, और इस हिसाब से टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज इनका है 667.37 लाख. मटेरियल डेवलपमेंट्स अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स डिस्कस्ड इन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, no adverse material developments post last financial year. Company and promoters face some pending criminal and consumer cases, जिसमें fraud, defective elevators, PF dues, supplier claims है. Most cases are small value but may impact reputation only. No tax disputes, no SEBI actions, no group company exposure. तो दोस्तों, LT Elevators IPO एक ग्रोथ ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंपनी है जो एलिवेटर सेक्टर्स में ऑपरेट करती है. पॉजिटिव अगर इनका देखें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाई मार्जिन, स्केलेबल बिजनेस मॉडल. नेगेटिव की बात करें तो एसएमई लिक्विडिटी रिस्क, हाई रिटेल एंट्री टिकट, ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन. लिस्टिंग गेन्स के लिए डिमांड और सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखने होंगे. लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, लेकिन रिस्क भी साथ में है. ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से बनाई गई है. ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है. कोई भी डिसीजन अपने रिसर्च के आधार पे या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे करें.
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।